हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर रहे थे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी एक दो क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसमें हमसे पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो ये जो 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यू हैं, इनमें से करीब 2 से 3 क्वेश्चंस या कभी कभार 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है मार्क्स स्कोर करने का और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 9x² - 6x - 2 = 0। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 9, b की वैल्यू मिलेगी -6 और c की वैल्यू मिलेगी -2। अब यहां से हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट d को फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है b² - 4ac। ठीक है। अब इसमें b की वैल्यू रख देते हैं जो कि है -6। सो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 9 इंटू c की वैल्यू है -2। -6 का स्क्वायर बनेगा 36 और यहाँ पे -4 और -2 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस बीच में यहाँ प्लस बन जाएगा। 4 9 जा 36, 36 इंटू 2 इज 72। सो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 2 8, 7 + 3 10, 108। t की वैल्यू हमारी आ गई पॉजिटिव, ठीक है, >0। सो इस केस में हमारे पास जब भी हमारी d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट देखने को मिलते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। सो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑलरेडी पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरो दिए हैं, तो यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे या कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोज -2 और 5 होंगे। सो देखिए, हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे जो दोनों हमारे जीरोज हैं, एक अल्फा ले लेते हैं, एक अल्फा = -2 ले लेते हैं और दूसरा जीरो जिसको हम बीटा नाम दे देते हैं, ये 5 हो गया। सो सम ऑफ जीरोज यहां से आ जाएगा -2 + 5, यानी ये आएगा +3। सो हमारे पास -b/a की वैल्यू हो गई 3। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c/a का रेशियो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10। हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो इस जनरल इक्वेशन में, ये हमारे पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को। सो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आई थी +3, सो यहाँ 3 रख देते हैं, 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जहां पे रख देंगे -10। सो हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये हमारा पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें, इफ द पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड विथ any arbitrary constant k, then polynomial will become k times bx, means k times x square minus 3x minus 10. So it will be kx square minus 3kx माइनस 10k। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में हम कितने भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे जो रूट है वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, रूट आपका वही रहेगा जो पहले था। सो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करने पे रूट्स नहीं बदलते हैं, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बदल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से हम लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। हम k की वैल्यू बदलते जाएंगे और हमें नए नए पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके -2 और 5 जीरोज होंगे। तो इस तरह से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे अपने। यहां पे हमसे कह रखा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल। तो यहां पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसके जो दोनों जीरोज होंगे वो किस नेचर के होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने लिख लिया है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। इसमें अगर इसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमें दिखेगा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -99 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा 127। इसको करने के लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ तो 2 रूट्स थे, उनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिला है, और 2 रूट्स हैं उनका जो सम आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। हम यहां लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव
and their product is positive, तो ये ऐसा तभी केस होगा जब दोनों ही रूट्स नेगेटिव ही हों, ठीक है। सो बोथ रूट्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव नंबर को जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, और दो नेगेटिव नंबर्स का जो सम होता है वो हमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। थैंक यू। सो